वेदांतिक भक्ति, वेदांतिक ज्ञान, वेदांतिक योग, एक ही कंसेप्ट पर अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है। एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। साधन और उनका मास्टर, उनका मालिक जो अनुभव करनार है, जिनकी चेतना से ये सब चल रहा है। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, त्वचा स्पर्श कर रही है, जीवा स्वाद ले रही है, हम नाक से सुगंध दुर्गंध पता कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की सेंसेशन हमें होती है। मन भी है, दिन में कई प्रकार की सोच मन में उभरती रहती है। रात में स्वप्न के रूप में आती है, कोई निर्णय का काम बुद्धि करती है। चित्त में पुराने समय के, लंबे समय के या पूर्व जन्म के वो संस्कार है। ये सब वेदांतिक एक फ्लो है। अल्टीमेट रियलिटी जो है, जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, जिसे हम विटनेस कह सकते हैं, जो साक्षी है, वो कुछ करता नहीं फिर भी सब कुछ करता है, क्योंकि उनसे ही सब कुछ होता है। सूर्य जैसे है आकाश में, उनसे बारिश होती है, लेकिन उनके लिए उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। उनकी सत्ता मात्र से ये सब होता है। प्रकाश से हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन देखने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रकाश को कुछ करना नहीं पड़ता। ये है इसलिए सब कुछ है, ये है इसलिए हमें दिखता है। अंधकार में हमें कुछ नहीं दिखेगा। अगर कमरे में पूरा अंधेरा छा गया तो हमें कमरे में कौन कौन सी चीज़ है वो हमें दिखाई नहीं देगी, और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे सब कुछ हमें साफ साफ दिखाई देगा। उसी तरह से उनकी शक्ति जैसे ही हमारी सेंसेस के साथ कनेक्ट होती है, इंद्रिय में से प्रवाहित होती है, कि तुरंत हमें सब कुछ अनुभव में आने लगता है। तो पहले इन दोनों को अलग अलग करना है, फिर जो बाहर है वही भीतर है, ये समझना है। वो ध्यान के माध्यम से समझ सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाए, आप यही बात रेगुलर जीवन में भी उतार सकते हैं। उसे ही वेदांतिक भक्ति, वेदांतिक ज्ञान, वेदांतिक योग कहा जाता है। योग तो है। योग में क्या होता है, आपको मेडिटेशन, शुरुआत में आपको यम नियम का पालन करना पड़ता है। ये चित्त शुद्धि के दौर पर हो गया। फिर आसन, प्राणायाम, ये भी पूर्व भूमिका हो गई। अब जाके जो पृष्ठभूमि मजबूत हो गई, अब सीधा प्रवेश करना है अद्वैत में, वो ध्यान से होगा। प्रत्याहार जो है, आप ये भी कहेंगे प्रत्याहार में क्या आता है, तो प्रत्याहार में सर्व इंद्रियों से मन को पीछे हटाना आता है। उनके बाद धारणा और ध्यान आता है। तो ये जो मेडिटेशन है उसमें ही अद्वैत योग डिफर पड़ता है। सामान्य रूप में हम क्या करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं तब कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक मंत्र है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई एक स्वरूप ध्यान करता है, ये सब होता है। लेकिन अद्वैत योग में क्या है, वेदांतिक योग में हमें सबके साक्षी होने का ध्यान करना पड़ता है। उसमें ये प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है वेदांतिक योग की, वेदांतिक मेडिटेशन की। आंखें मूंद कर
हमें मन को देखना है। मन चंचल है, मन शांत है, मन उद्विग्न है, मन इधर आया, मन उधर गया। अब मेरा मन शांत हो गया, अब मेरा मन अशांत हो गया। ये सारी प्रोसेस को हमें एक साक्षी भाव से देखना है। धीरे धीरे क्या होगा, आप ऐसा करते जाएंगे ना, तब आप शांत होते जाएंगे और अपने स्वरूप में अपने आप लीन होते जाएंगे, एकाकार होते जाएंगे। जो आपका स्वरूप है, आप उसी चेतना के अंश है। हम सब, केवल आप नहीं, मैं भी, सभी पशु पक्षी जीव जंतु सभी उसी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जो पूर्ण कॉन्शियसनेस है, उनका एक अंश है। ब्रह्मा भगवान का भक्त है हम। जो भक्ति योग में मानते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ज्ञान प्राप्ति परिवार में, क्योंकि यहाँ उनके बारे में भी है।